गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पे थे और लास्ट क्लास में अपन ने डीपीपी सॉल्यूशन किया था और प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स पे हम वापस आ गए थे, तो हम वापस उसी पे हैं। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और देखते हैं और आज नेक्स्ट टाइप का जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं पहले। पार्टिकल thrown over a triangle from one end of a horizontal base falls on the other end of the base after grazing the vertex. After grazing the vertex, if alpha and beta are the base angles of triangle and angle of projection is theta, then prove that tan theta equals to tan alpha plus tan बीटा। ये हमको दिया हुआ है और डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया हुआ है हमको। ये एंगल अल्फा गिवन है, ये एंगल बीटा गिवन है, ये प्रोजेक्शन किया है यहाँ से हमने यू स्पीड से, और ये हमको गिवन है थीटा। इतना हमको गिवन है न्यूमेरिकल में। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पार्टिकल है जिसको यहाँ से हमने क्या है थ्रो किया गया है, ओवर अ ट्राइंगल के ऊपर थ्रो किया है फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस। हॉरिजॉन्टल बेस इसके एक एंड से, ठीक है, बेस फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स। यानी कि यहाँ से जब मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसने क्या करा, जो ट्राइंगल की तीन वर्टेक्स है उसमें से एक वर्टेक्स पे से तो मैंने फेंका है और एक वर्टेक्स को जस्ट पास होते हुए कहां पर गिर रहा है, वो बेस के दूसरे एंड पे गिर रहा है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि अल्फा और बीटा यानी कि अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं तो एक एंगल मेरे को अल्फा गिवन है और एक एंगल मेरे को बीटा गिवन है, और जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है और इस वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा है, यानी कि ग्रेज करते हुए जा रहा है, चढ़ते हुए। ग्रेजिंग जानवरों को यूज करते हैं अपन। ठीक है, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये जो मैंने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, थीटा गिवन है। और मेरे को प्रूफ करना है कि जो tan थीटा है वो क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी अगर हम बात करें तो एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, दिख ही हार्ड रहा है केवल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अजम्पशंस लेंगे। ठीक है, इसको हम y बोल देंगे, जो हाइट है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो टोटल रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स।
होगी, है ना। तो ये हो गई r माइनस एक्स, इसको मैंने x मान लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम ट्राइंगल से इस y की वैल्यू निकालें, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया मेरे पास जिसका अल्फा एंगल है, और एक ट्राइंगल ये हो गया मेरे पास जिसका बीटा एंगल, नीचे की वैल्यू मेरे पास r पाई x है, एक बार x है, और ये दोनों केसेस में y है। तो दोनों केसेस के लिए y निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास tan अल्फा और tan बीटा चाहिए। यहां से अगर मैं tan अल्फा की निकालूं, यहां से tan बीटा की निकालूं, और tan थीटा की वैल्यू हमको पता है, कैसे पता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और उनमें से अगर कोई रिलेशन मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि tan थीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर है, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल से बात करें y की पहले तो, ठीक है, तो y की अगर मैं बात करूं फॉर ट्राइंगल, ठीक है, तो मैं बात करता हूं अल्फा के लिए। अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, इस tan अल्फा की बात करूं, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y बाय x, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अगर दूसरे केस की बात करूं मैं tan बीटा की, तो वो क्या होगा, इस वाले पार्ट भूल जाइए, इसकी बात करें tan बीटा, तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन r माइनस एक्स, ठीक है। इनको ऐड करने को बोला, इनको ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको जब ऐड करेंगे अपन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करके देख रहे हैं अपन, y बाई एक्स प्लस वाई अपॉन r माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगर देखें और इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहां से tan अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो नीचे अगर एलसीएम लिया जाए तो x r x, नीचे एलसीएम है x r माइनस एक्स, ऊपर ये उधर चला जाएगा y r माइनस एक्स प्लस r x। इसको ओपन करेंगे, यहां से आएगा वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स आएगा ना, प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। तो यहां से ये दो वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, और क्वेश्चन हमने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई, tan अल्फा प्लस tan बीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास, वो क्या आई है, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है, किसकी, tan अल्फा प्लस tan बीटा की, ठीक है। और अगर हमें ध्यान हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, भाई ये tan अल्फा प्लस बीटा क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमको निकालना था, अब हमें कंपेयर करना है। तो ये तो अभी तक हमने बात करी किसकी, ट्रायंगल की। अब हम प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के लिए इस y की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर पार्टिकल की मैं बात करूं तो मैंने पढ़ा था y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथ साथ हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी, अगर हमको याद हो तो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। सबको याद होगा जब मैंने इसको क्या करा था, g को नीचे ले आया था मैं, ठीक है, और cos से मल्टीप्लाई मतलब साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था मैंने, ठीक है। तो एक cos बाहर चला गया तो यहाँ पे tan बच गया था, और यहाँ पर रेंज बन गई थी, जिससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था क्लास में, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे को tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, इसको सॉल्व करके tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो y बाय x, और इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो r माइनस एक्स अपॉन r, यही होगा। इसको अगर जब अपन सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू x tan थीटा
और यहाँ पे होगा r माइनस एक्स अपॉन r। इसको सबको उधर ले जाते हैं, टेन थीटा को उधर छोड़ देते हैं, टेन थीटा, ये r इसके साथ जाएगा, वाई आर, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा x, और ये भी क्या है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो ये भी नीचे आएगा, हो जाएगा r माइनस एक्स। और ये यहाँ पर आया था हमारे पास वाई आर, r माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा है वो क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है। यही हमको प्रूव करना था, तो ये दिस इज हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ठीक है, होप आया होगा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है हमारे। कुछ क्वेश्चन आज मैं शीट दूंगा उसमें होंगे, ठीक है, और कुछ दो तीन क्वेश्चन उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी हैं जो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो जनरली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अपन देख लेते हैं कैसे उसको फॉलो अप करेंगे और क्या क्या उसमें नया डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें तो जैसा हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करी थी, उसमें क्या कर रहे थे हम, ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो तो क्या है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था। अब क्या करेंगे हम, किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। तो थ्रो करने के दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा, इसको थोड़ा पीछे एक तो होगा कुछ इस तरीके से कि ये कोई टावर है और यहां से मैंने पार्टिकल को इस तरीके से फेंक दिया, और एक होगा तरीका जब मैं पार्टिकल को क्या है किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा। तो ये दो तरीके की पॉसिबिलिटी है मेरे पास, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो अपन इसको समझेंगे और इसको साथ में अपने को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे चीजें फॉलो होंगी। ठीक है, तो मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूं एक बार डायग्राम। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी। पहली बात, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें हाइट गिवन होगी कि पार्टिकल को किसी हाइट h से फेंका गया है। ठीक है, नहीं गिवन होगी तो हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे। इस टावर से और जहां पर प्रोजेक्टाइल जाके ड्रॉप होगा उसके बीच को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेंज बोलेंगे, यानी कि ये तो h मैक्सिमम हाइट हो गई, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। अगर इस केस में देखें हम तो पार्टिकल के पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि मैंने पार्टिकल को इस तरीके से फेंका है, पार्टिकल को इस तरीके से फेंका है। जब ऐसे फेंकूंगा तब हम अलग बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। तो अभी सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। उस वाले केस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑब्लिक प्लस हॉरिजॉन्टल होगा, और जब हम हॉरिजॉन्टल समझ जाएंगे, ऑब्लिक हम पढ़ चुके हैं, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब अगर मैं किसी पॉइंट या नीचे बात करूं तो जब पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर बात करें तो उस डायरेक्शन में जो मैंने स्पीड दी है केवल वही है और कोई फोर्स नहीं है, तो अभी भी यहाँ पर जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और पार्टिकल की स्पीड हमेशा क्या बनी रहेगी, u बनी रहेगी इन दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर P पॉइंट पर, ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल के पास क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, ऊपर नहीं थी नीचे होगी, यानी कि पार्टिकल जब अपनी पोजीशन से छोड़ देगा, जब अपनी जगह छोड़ देगा, उसके बाद जब वो जैसे मूव करने लगेगा उस पर कौन वर्क करेगा, जी वर्क करेगा। ओ माय गॉड, जी वर्क कर रहा है। ठीक है, जब जी वर्क करेगा तो पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि उसके पास मास है।
जब मास है तो उसके पास क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी जिसको मैं वी वाई बोल देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है सही, उसको यहां पर मैं बोलता हूँ वी एक्स, ठीक है। और उनका कोई कंपोनेंट होगा यहां पर वी नेट, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इन सब की वैल्यूज अपन निकालेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो पहले अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, ताकि हमारे को जब सॉल्व करें, हम इक्वेशन सॉल्व करें तो हमें पता हो कि कहां पर क्या क्या चीजें रखनी है हमको, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं अपन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, पहला पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वो होगी एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी होगी, यू एक्स। और क्योंकि मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है तो यू ही क्या हो जाएगी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया कि सिर्फ मैंने जो स्पीड दी है वही है, उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, मतलब, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो वो कितना हो जाता है इस केस में, 0 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 0। थर्ड चीज की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल ऑफ पार्टिकल किसी टाइम टी के बाद अगर बात करें, भाई यहां से चलेगा, ठीक है। अब किसी टाइम टी पर यहां पर कहीं पर पहुंचेगा, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर उस केस में बात करें, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल remains same. Horizontal velocity of a particle remains same after time t, full stop, ठीक है। तो अगर बात करें क्या होंगी तो उसको हम vx बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर टी टाइम के बाद, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसको हम vx बोल देते हैं। इनिशियल को ux बोल दिया, आफ्टर टी टाइम्स vx, और वो किसके बराबर होगी, वो u के बराबर ही होगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रेंज क्या होगी सर इसकी, रेंज, ठीक है। अगर रेंज की बात करें, क्योंकि पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है और पार्टिकल कैसे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, टी टाइम के बाद भी उसकी यू स्पीड है, इनिशियल भी यू स्पीड थी, यानी कभी मैं उसका टाइम देखूंगा तो वो क्या रहने वाला है, यू रहने वाला है, ठीक है। पर ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सिंपली स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यू एक्स इंटू जो टाइम वो नीचे आने में लेगा, या सिंपली इसको बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, यू इंटू टी, ठीक है। टी अभी हम निकालेंगे कि भाई पार्टिकल को नीचे पहुंचने में कितना लगता है। ये थी कुछ बेसिक बातें जो इस डायग्राम को देख के हमें पता चल जाती है बिना कुछ सॉल्व किए, ठीक है। अब चलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। मैं यहीं से थोड़ा चीजें हटा देता हूं। ठीक है, पर रेंज तो उसमें होगी नहीं। ये पहले 2 पॉइंट्स की बात करते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है, u y, और क्योंकि मैंने कोई स्पीड दी नहीं है तो ये क्या हो जाने वाली है, 0। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो
तो एक्सेलरेशन में इस केस में हम देख पा रहे हैं कि कौन सा एक्सेलरेशन है वर्टिकल में, g, और वो कहां पर है, डाउनवर्ड्स। तो यहां पे लिखा जा सकता है g डाउनवर्ड्स, g डाउनवर्ड्स। थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं। अगर थर्ड पैरामीटर की बात करें अपन, तो थर्ड पार्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी की बात करी थी आफ्टर टाइम t पर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t की बात करें अपन, तो वो क्या होगी, वो होगी vy, पर होगी क्या उसकी बात है। तो हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज कर सकते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात मैं कर ले रहा हूं क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही यहाँ पर अप्लाई होगी। अगर उसके ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो वेलोसिटी की अगर बात करें, इसको वी वाई नाम दे दिया अपन ने। इनिशियली वेलोसिटी बात करें तो यू वाई वो कितनी है, 0। एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड से तो माइनस g, और किसी टाइम t के लिए तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस जी टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस जी टी। तो वी वाई की वैल्यू चाहे तो उसको यहाँ पर उतार लो, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 0 माइनस जी इंटू टी, यानी कि माइनस जी टी। ठीक है, इसके बाद आता है भैया हॉरिजॉन्टल में तो कोई रेंज, मतलब वर्टिकल में तो कोई रेंज होगी नहीं। वर्टिकल में क्या होगा, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा या हाइट होगा। तो उसकी अगर बात करें तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं उसको, या हाइट लिख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें अपन तो वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए आए अपन, s इक्वल्स टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यू वाई की अगर हम बात करें तो कितना है, 0। तो अगर s की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेगेटिव साइन यहाँ पर अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन की बात करें, अगर नेगेटिव साइन की बात करें तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट कर रहा है कि भाई जो भी वेलोसिटी है वो कहां पर है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। कैसे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस डायग्राम को देख के जो हमें पता चलती है। अब हम निकालते हैं इसकी कि सर ये वी नेट क्या होगा। वी वाई की बात कर ली, वी एक्स की बात कर ली, यू की बात कर ली, ठीक है, एच की बात कर ली, रेंज की बात कर ली। ठीक है, तो सर वी नेट क्या होगा पहली बात तो, ठीक है, टाइम कितना लगने वाला है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूले लिए हैं उसमें सब में टाइम आ रहा है, तो टाइम पता होगा तभी तो फॉर्मूला आगे डिड्यूस होंगे। ठीक है, तो उन पे बात करते हैं अपन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। डायग्राम में एज इट इज छोड़ दिया ताकि हम उसको वापस काम में ले लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें, अपन ने एक जनरल पॉइंट लिया है P, उस पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एट पॉइंट P की बात करूं मैं। ठीक है, तो उस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट को चलो छोड़ो, कोऑर्डिनेट से अपना क्या मतलब, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट P फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि ये सब वेलोसिटीज के वेक्टर है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं उसका, कैसे करते थे भाई, हम क्या करते थे, हम उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट कर देते थे, यानी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी नेट वेलोसिटी जो पार्टिकल की डाउनवर्ड्स है, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वी नेट या वी फाइनल, या वेलोसिटी किसी पॉइंट P पर। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे निकालूंगा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पार्टिकल इस तरह डायरेक्शन में जा रहा होगा।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट 0 होने लग जाएगा वापस से, क्यों? क्योंकि वहां पे टकरा के ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। और जस्ट बिफोर की बात करेंगे तो वी वाई भी होगा और वी एक्स भी होगा। ठीक है, ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कहीं पर एंगल फाइंड करना होगा। ये जब ये नीचे आएगा इस डायरेक्शन में जब ऐसे चलेगा, ये तो वी वाई हो जाएगा, ये वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा कुछ एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इसके स्लोप के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेन थीटा बोले क्या इसको टेन फाइव बोल देते हैं, कोई एंगल टेन फाइव। ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया था तब 90 डिग्री का प्रोजेक्ट किया था, तो इसको हम थीटा बोल देते हैं जब हमने प्रोजेक्ट किया। और जब ये यहाँ पर कहीं पहुंचा होगा किसी पॉइंट पी पे, तो उसको हम फाई नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा बीटा। ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने उसको फाई नाम दे दिया है। ठीक है, फाई की अगर बात करें या स्लोप की अगर बात करें तो वो क्या होता है? वी वाई बाई वी एक्स होता है। ठीक है, यही हम पढ़ते हुए हैं और यही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। चलो इसके बाद करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करें अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं इसको अपन। ठीक है, अब जब यहाँ पे अपन कैपिटल वेलोसिटी की मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात करूं तो उसकी वजह से कोई टाइम ऑफ फ्लाइट हो रहा है? नहीं हो रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी वजह से आ रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है, यानी कि हमेशा अपन कौन सा यूज करते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वही यूज कर लेते हैं वापस से, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सब सिंपल सिंपल सी चीजें आप खुद निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तरीका पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा तब देखा, या मोशन अंडर ग्रेविटी देखी तब भी देखा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? तो वो एक ही पैटर्न तरीका है जिससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकालते हैं, पर फिर हमें टाइम ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर निकाला जा सकता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्टिकल क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेकेंड मोशन इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें अपन, तो एस इक्वल्स टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हाइट को भी क्या ले लेंगे हम? नेगेटिव ले लेंगे। और यू वाई तो नेगेटिव है ही सही, मैं उसका साइन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने बात करा था वर्टिकल में कि इनिशियली वर्टिकल में कोई स्पीड है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया साइन कन्वेंशन के साथ, डिस्टेंस इस पॉइंट से नीचे है तो उसको मैंने एस मान लिया, एच मान लो, एस मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच लिखा हुआ है तो एच मान लेते हैं। ठीक है, टाइम तो टाइम रहने वाला है और जी नेगेटिव है तो माइनस, ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है ये तो जीरो हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। तो यहां से अगर मैं बात करूं एच की, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी है, अगर हमारे पास हाइट ना हो और टाइम गिवन हो तो मैं हाइट निकाल सकता हूं, पर क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करूंगा? इसको टी को इस तरफ ले जाते हैं और एच को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2h बाई जी, और ये अंडर रूट में। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि सर यही तो फॉर्मूला था जो हमने कहां पर पढ़ा था? फ्री फॉल में, यानी कि जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा था तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा था? यही आ रहा था, कितना? 2h बाई जी, और उतना ही टाइम यहाँ पे लग रहा है। यानी कि यहां से बोला जा सकता है कि अगर किसी पार्टिकल को किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूं, ठीक है, मान लीजिए कोई हाइट है और यहां से मैंने किसी पार्टिकल को फ्री फॉल दिया है, ठीक है, या मैंने उसको किसी स्पीड से फेंका है, ठीक है, दोनों केसेस में जो टाइम लगेगा वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है दोनों केसेस में। वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, और दोनों में हॉरिजॉन्टल स्पीड या दोनों में सॉरी वर्टिकल स्पीड क्या है? जीरो है। तो फ्री फॉल में जो चाहिए वो क्या चाहिए? वर्टिकल स्पीड, और वर्टिकल स्पीड क्या है? जीरो है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों केसेस में वो क्या है? सेम होगा, दोनों केसेस में सेम होगा। जो डिफरेंस आएगा वो उनकी वेलोसिटी में आएगा, फाइनल वेलोसिटी में, और वो कैसे आएगा वो अभी अपन देख लेंगे आगे।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन मैं बाद में लिखवा भी दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा के। ठीक है, तो यहां से हमें ये डिड्यूस हो गया, यहां से हमें ये पता चल गया है कि जब भी मैं किसी पार्टिकल को या तो ऊपर से फेंकूं किसी स्पीड से किसी एंगल पे, ठीक है, या मैं उसको फ्री फॉल दूं, जो टाइम लगने वाला है उसको वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने उसको नीचे की तरफ फेंका, अगर मैं नीचे की तरफ फेंकूंगा तो फिर डिफरेंस आएगा, पर अगर मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूं किसी हाइट से और किसी पार्टिकल को अगर मैं फ्री फॉल दे रहा हूं तो दोनों में टाइम लगेगा कैसा, सेम लगेगा। ठीक है, तो एक केस ये आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं अपन। वहां पे रेंज की बात करी थी, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था हमारे पास, बार बार आ रहा था या नहीं आ रहा था, आ रहा था सर, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो रेंज की बात करते हैं अपन, रेंज को आर से डिनोट कर देते हैं, और वो क्या था हमारे पास, यू टी था, और टी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली क्या थी, √2h/g। तो यहां से जो आर होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू √2h/g। अब ये सब फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए, पर जब अपन प्रॉब्लम करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखाया था इनकी कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ आपने स्टार्टिंग में लिखाया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, अगर वो सब याद है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, एकदम सिंपल सी हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स पे कुछ, और फिर आगे देखेंगे कि जहां जहां पर हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या जहां जहां पे जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर निकाल कर अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पे आते हैं। तो एक प्रॉब्लम है मेरे पास, वो तो इरेज कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम दिया है, पास देखिए, एग्जांपल दिया है कि एक एरोप्लेन है फ्लाइंग, देते हैं इसको, aeroplane is flying horizontal with velocity 72 kilometer per hour at an altitude of 490 meters, full stop, when it is just vertically above the target, a bomb is dropped from it, full stop. How far horizontally it missed the target, full stop। और g की वैल्यू जो हमें दी हुई है, g हमको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है, हमसे बोला गया कि कोई एरोप्लेन है, ठीक है, जो जब टारगेट पर पहुंचा, ठीक है, उसने क्या एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था 720 है कि 720, सॉरी यहाँ पर 720 है ना, इसको सही कर लेना, 720 की स्पीड से ये मूव कर रहा है,
ठीक है, तो इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में से गिरे तो उसके पास भी वही इनिशियल स्पीड होगी जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में थी जिसमें से वो गिरा है। तो यहां से हमने एक बॉम्ब ड्रॉप किया है, ठीक है, तो इस बॉम्ब की अगर बात करें तो इस बॉम्ब के पास भी इनिशियल स्पीड कौन सी होने वाली है, यही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से गिरेगा और पार्टिकल को इस तरीके से गिरेगा। ये इसने हिंट दिया हुआ है कि वो उसको क्या कर रहा है, टारगेट को मिस कर रहा है। ठीक है, अब ये एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 490 मीटर, कितना 490 मीटर का एल्टीट्यूड दिया है और 720 kmph और ये मीटर। यहाँ पे ध्यान देना है कि यूनिट्स में डिफरेंस है। ठीक है, इज जस्ट वर्टिकली अबाउट द टारगेट, यानी कि इस बॉम्ब को यहाँ से जब ड्रॉप किया गया तो टारगेट के जस्ट वर्टिकली अबाउट था। ठीक है, हाउ फार हॉरिजॉन्टली इट मिस द टारगेट, यानी कि टारगेट मिस हुआ है। अब ये जो रेंज है ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमको न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, अब करने के तरीके की बात करें तो पहला काम तो क्या है कि सर यूनिटी सेम करनी है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें ux की, तो वो मुझे कितना दिया हुआ है 720 kmph दिया हुआ है और हमें पता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए कैसे करते हैं हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 4 से 720। ठीक है, तो ux की वैल्यू कितनी आ गई 4 200 मीटर पर सेकंड की हमारे पास क्या आ गई हॉरिजॉन्टल स्पीड आ गई है। ठीक है, अगर रेंज की बात करूं मैं तो रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा था हमने ux/t, तो टाइम निकालना है। ठीक है, और टाइम की अगर बात करें तो टाइम के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या 2h/g का √2, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा 2 × 490 अपॉन 9.8 का √। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर इसको यहाँ से बात करें तो यहाँ से 1 और 0 आ जाएगा, 49 से 2 टाइम्स और 2 से 2, यहाँ पर बचा 100, ये आ गया हमारे पास 10 सेकेंड। अब इस 10 सेकेंड को इसके साथ, यानी कि मेरे को रेंज निकालनी है r = ux/t, यानी कि 200 × 10 दैट इज 2000 मीटर। मेरे पास क्या आ गया है, यानी कि जो बॉम्ब है उसने अपने टारगेट को कितने से मिस किया है 2000 मीटर से मिस किया है। अब इसको करने का एक और तरीका है, यानी कि सर यूएस तो हमने निकाल लिया पर हमें ये याद नहीं आया कि टाइम का फॉर्मूला क्या था। रेंज तो पता चल गई कि सर रेंज क्या थी, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, पर मुझे ये भी याद नहीं आया कि इसका टाइम कैसे निकालते हैं। जब टाइम याद ना आए तो सिंपल तरीका है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, -s = u/t - ½ gt²। साइन के साथ यूज किया है मैंने सब चीज, u है तो 0 हो जाने वाला है। मेरे पास बचेगा ये, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, -490 = -½ × 9.8 × t का स्क्वायर, यहाँ से हटेगा ये 0। ठीक है, 98 और 490 की बात करें तो ये इससे चला जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो जब कट पिट के जब देखेंगे तो फाइनली वैल्यूज कितनी आने वाली है 10 सेकंड आने वाली है। तो चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि उसमें हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, और इसमें भी वही करना पड़ रहा है। तो दोनों में एक लाइन का डिफरेंस पड़ेगा, एक 3 लाइन में हो जाएगा और एक 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो जब एग्जाम्स होगा तो हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें, नहीं है तो हमें सॉल्व करके देखना ही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स के तरीके हमको और भी आएंगे। ठीक है, कि सर इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था या इसको ऐसे भी किया जा सकता था, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, पर अगर हम चाहते तो और भी निकाला जा सकता है कि सर वी नेट क्या होगा जब बॉम्ब नीचे गिरा तो उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, वो निकाला जा सकता है। ठीक है, या किसी आफ्टर टाइम की भाई 10 सेकंड लगे तो हमसे पूछ लिया जा सकता है कि आफ्टर 5 सेकंड्स उसने हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, तो हमसे 10 अल्फा या 10 बीटा पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे पूछा। अगर अल्फा की बात की जाए, यहाँ पर किसी टाइम टी पर पूछा जाए तो अल्फा
यानी कि मैं अल्फा मान रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ टूट गया है तो बीटा, वो दोनों ही निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। एक को बता भी देता हूँ, अगर मैं बात करूँ tan अल्फा की, ठीक है, तो वो क्या होता है vy बाई vx, यही होता है। vy की बात करें तो vy फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो vy क्या था हमारे पास, vy इक्वल्स टू uy माइनस at, और a की जगह क्या हो गया था gt माइनस gt, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हो जाता माइनस gt, और ux या vx की बात करें तो वो क्या रहने वाला है, ux रहने वाला है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे सारी, तो माइनस 9.8 इंटू टाइम, जो भी टाइम पे हम पे पूछा जाएगा वो टाइम यहाँ पर हम डाल देंगे, और ux की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके साथ, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर वर्टिकल के साथ बात करें तो ये tan बीटा हो जाएगा, और इस बार अगर ट्राइंगल को ढंग से देखें, ठीक है, तो ये ux था तो ये भी ux हो जाएगा, और ये था सॉरी ये vx था और ये vy था, ये अल्फा था यानी कि ये अल्फा था। ठीक है, ये अल्फा था तो vy बाय vx हो गया। अब अगर इसकी बात करें बीटा की तो वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा क्या, vx ओवर vy, यानी कि इस बार क्या होगा, vx की वैल्यू तो ux रहने वाली है और नीचे vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस gt आ जाएगी। तो दोनों ही हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको इस तरीके से करें कि जो पूछा गया है वो तो करें ही सही, पर साथ में हम क्या क्या और निकाल सकते हैं अपनी तरफ से वो भी निकाल लें, ताकि होगा ये कि जो क्वेश्चन है हमारे पास, चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप किसी टॉपिक पर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करेगा क्या कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और मैं एक डीपीपी भी देने वाला हूं अभी, जो अपन ने मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उस पर, उसमें 1-2 क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टल की भी हैं, तो जैसे अपन उसको करेंगे कंप्लीट वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।